हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल DMM में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एब्रिविएशंस एसोसिएशन विद कंप्यूटर। मतलब क्या हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला देखते हैं कि क्या है CDAC। ठीक है, तो CDAC का फुल फॉर्म क्या है। इसको बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस पैरेलल कंप्यूटिंग। ओके, आप इसको कॉपी में नोट करते जाना, ठीक है, या फिर आप वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो काफ़ी इजीली आपको आपके माइंड में फिट हो जाएगा, ताकि आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके साथ जब आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आपको देखते ही माइंड में फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर क्या होगा या इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं C डॉट। ठीक है, CDOT, इसका क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं STTP। ये एग्जाम में इतनी बार पूछा जा चुका है कि मैं क्या बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, HTTP। तो इसका क्या है फुल नेम, इसका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मेरे साथ बोलिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं रोम। ठीक है, ROM का, रोम का, तो इसका क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये सभी को, लगभग सभी को पता होगा, और जिसको नहीं पता है वो आज जान ले क्या होता है रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि ये आपके CCC में भी कई बार पूछा जा चुका है, और जो अदर एग्जाम होता है जैसे CHSL, MTS, ये सारे के सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसे ये आ भी चुका है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा रोम का। ठीक है, तो इसका क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं रैम का, RAM। तो इसका क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप कभी मत भूलना, यहाँ पे जब रोम की बात की जाएगी ROM की, तो बीच में O आएगा तो इसका हो जाएगा ओनली, मतलब रीड ओनली मेमोरी। और जब रैम की बात करेंगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आप माइंड में फिट कर लेना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं BIOS का। इसका क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं करा रही हूँ, तो आप इसको ध्यान देना और कॉपी में अपने नोट करते जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मॉडेम का, MODEM। तो इसका क्या होता है, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देख लेते हैं CAD का। तो CAD का क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं PSTN। ठीक है, क्या है PSTN का, क्या है, पब्लिक स्विचेस टेलीफोन नेटवर्क। सॉरी, हिल गया थोड़ा सा। नेक्स्ट है हमारा PSPDN का, PSPDN का। ऐसे आपको एग्जाम में दे देगा और बोलेगा इसका फुल फॉर्म बताइए कि क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, पैकेट स्विच्ड पब्लिक डाटा नेटवर्क। ठीक है, आप माइंड में अपने याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं RABMN। ठीक है, RABMN, तो इसका क्या होता है, रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क। इसी के साथ नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये तो बहुत ही ज़्यादा CCC में पूछा जा चुका है, और अदर एग्जाम में भी, जैसे SSC के एग्जाम्स में, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। ठीक है, लैन और वैन पे। तो लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। वैसे ही वैन का देख लेते हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मैन का। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैन, मैन, वैन। लैन, वैन, मैन। तो मैन का क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसका है, ये मैन का है, MAN का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं CDMA का। CDMA का क्या होता है, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, अगर आपको नहीं ऐसे याद हो रहा है तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, और मैं जैसे बोल रही हूँ 1-2 बार आप भी वैसे बोलना, तो काफ़ी इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं GAIS का। GAIS का तो क्या होता है, गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ईमेल का। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन हाँ पता तो सबको होना चाहिए। ठीक है, ईमेल का, और आज आप जान ही जाना कि ईमेल का क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं CD का। आई होप कि सभी को इसका पता ही होगा। CD का क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरीके से, क्या है, LDU,
LDU, इसका क्या होता है? लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम CPU का। ये भी पता होगा सबको, हम लोग छोटे बच्चे ही पढ़ते आ रहे हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तब क्या कहेंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कैम का CAM। तो इसका क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं CATSCAN। ठीक है, कैट स्कैन। तो इसका क्या नाम है? कंप्यूटराइज्ड। ठीक है, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कोबोल का। ये इतनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको एकदम से अपने माइंड में फिट किए रहना। क्या कोबोल का? तो क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं COMAL का। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये लगभग सारा का सारा एग्जाम में पूछा जा चुका है और काफ़ी ज़्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कॉपी में ऐसे एक नोट्स बना लेना और उसको जब भी मतलब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के पहले आप क्या करते रहना, बस दो बार, अगर एक बार भी अगर पेज पलट लोगे ना तो काफ़ी ईजिली आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम में सिर्फ आपको एक बार देख के जाना होगा और क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका बता दिया मैंने। COMAL का क्या? कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं DOS का। डॉस का क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, DOS का ये भी एग्जाम में पूछता है आपसे, तो क्या है? DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं DTS का, तो डेस्कटॉप सिस्टम। ठीक है, DTS का क्या है? डेस्कटॉप सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं DTP ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट वी हैव ई-कॉमर्स। क्या है? ई-कॉमर्स। तो इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं ENIAC का, तो ENIAC का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड क्या? कैलकुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फैक्स का, FAX का। तो इसका क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। फैक्सिमाइल ऑटोमेटेड ज़ेरॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं FLOPS का। इसका क्या होता है? फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड्स। ठीक है, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्ट्रेन का। ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, FORTRAN का। तो इसका क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये बार बार पूछता है एग्जाम से, आप एग्जाम में आपसे। ठीक है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं HLL का। HLL का हाई लेवल लैंग्वेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। H फॉर क्या? हाई, L फॉर लेवल, और फिर सेकेंड L का क्या मतलब है? लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज HLL। इसी के साथ नेक्स्ट देख लेते हैं HTML का, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML का क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट देख लेते हैं IBM का, तो IBM का क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं IC का, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट देख लेते हैं IP का, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये तो आपको पता ही होगा IP का क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसी के साथ नेक्स्ट देख लेते हैं ISH का, तो इंटरनेशनल सुपर हाईवे। ठीक है, इंटरनेशनल सुपर हाईवे। नेक्स्ट देख लेते हैं LISP का, तो लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग। इसी के साथ नेक्स्ट देख लेते हैं LLL का, ट्रिपल L का, तो लो लेवल लैंग्वेज। LLL का लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं MICR का। MICR का ये भी एग्जाम में पूछता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखना। क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, या फिर रीडर, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है। ठीक है, रीडर भी और ये दोनों भी चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं MIPS का। क्या है? MIPS का, तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे R का मतलब क्या हो सकता है? रिकॉग्निशंस भी हो सकता है, और क्या होता है? रीडर भी हो सकता है। एग्जाम में आपको दोनों मिल सकते हैं, दोनों मतलब दोनों में से एक ही देगा, वो क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं MIPS का, तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। MOPS का देख लेते हैं, तो मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। MIPS का क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और MOPS का क्या है? मिलियन ऑपरेशंस
पर सेकेंड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे वैसे भी आई के बारे में बात कर रहा था, हम इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, मतलब निर्देश, और यहाँ पे ओ मतलब क्या, ऑपरेशंस की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं MPU का, तो माइक्रो प्रोसेसर्स यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं NICNET का। ठीक है, तो इसका क्या होता है, एन फॉर क्या, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं OMR का, ये सबको पता होगा लगभग, और जिसको नहीं पता वो जान ले, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, PROM मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं SNOBOL का, स्नोबॉल, तो क्या है, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं UPS का, तो UPS का क्या होगा, यूनी इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं VDU का, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो पूछता है काफ़ी बार, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट देख लेते हैं VLSI का, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं WWW का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे मतलब बहुत बार पूछ चुका है ये। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो WWW का क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी, थोड़ा वीडियो लंबा रहा तो भाई ऐसा ना हो गया आप बोर हो गए हों, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो ऐसी चीज़ों में बोर नहीं होना चाहिए। आपकी क्लासेस चाहे कितनी भी लंबी हो, आपको काफ़ी ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।